इमरान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें मिल गई हैं। क्या अब इमरान खान साहब रिहा हो जाएँगे? ये इस वक़्त सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। और इसके साथ-साथ सीनियर सहाफ़ी जो सुहेल वड़ैच ने कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है। अब डीआईजी आईएसपीआर ने इसके बारे में एक अपना बयान जारी किया है और इसमें तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। और इसके साथ-साथ पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई, इन तमाम खबरों की डिटेल मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो मेरे अकाउंट को फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहज़ेब अमीन। सबसे पहले बात करेंगे, कल इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत थी। 9 मई की इस के हवाले से इमरान खान के 8 मुकदमा थे जिनकी कल समाअत हुई। इस समाअत से पहले एक जज साहब को भी बदला गया और जब ये समाअत शुरू होती है तो इमरान खान साहब को 8 केसेस में ज़मानतें मिल जाती हैं। तो इस वक्त पीटीआई के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, पीटीआई के लोगों के लिए ये एक खुशी की खबर है। अगर देखा जाए तो पीटीआई के लोग इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हर तरफ से जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या इमरान खान को रिहाई कब मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है हर तरफ से। तो इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि सलमान सफदर जो पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब के वकील थे, जब उनसे पूछा गया कि आपने बड़ी जल्दी ज़मानत लेके दे दी है 9 मई के केसेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये केस था ही कुछ नहीं, इस केस में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये केस लटकाया जाता या इस केस को ज़्यादा चलाया जाता। तो ये ज़मानतें मिलना ये केस की खुद एक मुँह बोलता सबूत है कि केस कितना कुछ स्ट्रॉन्ग था। तो बात तो वैसे ठीक है कि अभी 2 समातें इमरान खान साहब की डिले की गई पिछले 2 दिनों में कि एक दिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। तो दूसरे दिन जो प्रोसिक्यूटर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मुझे फूड पॉइजनिंग है, मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अलबत्ता उन्हें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 दिन का टाइम दिया था। तो ये देखा गया कि इतना कच्चे केस, इतने छोटे केस ऐसे बनाए गए इमरान खान साहब पर कि वो 1 दिन में ही ख़त्म हो रहे हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर अल-कादर ट्रस्ट केस जल्दी लग जाता है तो इमरान खान की जो ज़मानत है उसमें मैं 15 मिनट में वो केस को निपटा दूँगा और इमरान खान साहब की ज़मानत करवा लूँगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको केस लगाना पड़ेगा, जो अल-कादर ट्रस्ट केस है उसको अब लगाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट केस में कब इमरान खान के केस की समाअत की जाती है या इमरान खान को इसमें बुलाकर इमरान खान की तरफ से जो बयानात हैं उनको कलमबंद किया जाता है। अब ये आने वाले दिनों में बड़ा एक अहम वक़्त है पीटीआई के लिए। देखा जाए कि अब जो सबसे बड़ा सवाल इस वक़्त पीटीआई के लोग या हर तरफ से लोगों की तरफ से मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे खुद लोग पर्सनल पूछ रहे हैं कि लोग कि इमरान खान साहब कब रिहा हो जाएँगे? क्योंकि ये जो सबसे बड़ा केस इस वक़्त समझा जा रहा था 9 मई का केसेस था, जिसमें तमाम लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ भी सुनाई गई। किसी लोगों को रिहा भी किया गया, कुछ लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। कुछ लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई। देखा गया कि पीटीआई पर जो ये पिछले 1 महीने से सज़ाओं का तूफ़ान है, वो थमने का नाम ही नहीं था ले रहा। लेकिन ये चीज़ जो कल देखी कि इमरान खान को 9 मई के केसेस में बड़ी जल्दी रिहाई मिल गई, बड़ी जल्दी ज़मानतें मिल गई। अब जो सवाल किया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा या ऐसी कौन-सी चीज़ होगी जो करने के बाद इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी? तो इन तमाम लोगों से ज़रा चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि अभी इमरान खान साहब की रिहाई जल्दी मुमकिन नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब पर सिर्फ यही केस नहीं, इसके अलावा भी 40 से ज़्यादा केसेस हैं इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब पर, कि उन पर कहीं टैक्सला पर उन पर केस है, कहीं अटक में उन पर केस है। तो इस वक़्त जो 40 से ज़्यादा केसेस हैं इमरान खान साहब पर, जिन पे अभी उनकी ज़मानतें होना बाकी है। तो अगर बात की जाए कि ज़िले शाह का जो कत्ल हुआ, वो भी इमरान खान साहब में उनको मुलव्वस किया जा रहा था। किसी एक शहर में पुलिस वाला कत्ल हुआ था, तो वो भी इमरान खान साहब का नाम उसमें डाला जा रहा है।
तो बड़े से ऐसे अभी गुमनाम केसेस सामने आएँगे जिनमें इमरान खान साहब का नाम डाला गया होगा। तो बड़ी जगह से अभी ज़मानतें लेना अभी बाकी है। अभी इमरान खान साहब की रिहाई होना मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अगले कुछ 4-5 माह इमरान खान रिहा हो जाएँगे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को रिलीफ़ ज़रूर मिल रहा है, ज़मानतें मिली हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। म्यूज़िक जज साहिबान ने इमरान खान साहब को ये जो दी हैं ज़मानतें दी हैं, लेकिन अभी इमरान खान साहब रिहा होते नज़र नहीं आ रहे हमें। अब ज़रा बात करेंगे कि सुहेल वड़ैच साहब ने जो 1 हफ़्ता पहले कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ के साथ मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है, 1 टू 1 मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ़ ने मुझे इंटरव्यू दिया है। तो उसके बारे में बड़ी खबरें सामने आ रही थी कि सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ साहब ने उसमें कहा कि सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि अगर माफ़ी माँग ली जाती है तो मुसालत हो सकती है। तो बड़ी-सी ऐसी बातें थी जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तान में मीडिया में ये कहा जा रहा था कि क्या इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र दी जा रही है? इमरान खान को एक नया पैगाम दिया जा रहा है। बड़ी-सी बातें इसमें की जा रही थी कि क्या इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं? क्या इमरान साहब माफ़ी माँगते हैं तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएँगे? बड़ी-सी वो कहते हैं कि चश्मगोइयाँ की जा रही थी कि इमरान खान साहब के लिए कौन-से ऐसे दरवाज़े खोले जा रहे हैं। लेकिन कल डीजीएफआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम चीज़ों का कचा चट्टा खोल के रख दिया। जो डीजीएफआर ने कहा कि सुहेल वड़ैच साहब ने जो कॉलम लिखा है वो ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। सिर्फ़ अपनी फ़ेमस के लिए होने के लिए कि मैं इस तरह की गलत बयानबाज़ी लिख देता हूँ ताकि तमाम लोग मुझे मेरे बारे में बात करें। उन्होंने कहा सुहेल वड़ैच की कहानी से जो उन्होंने लिखी है उसका आर्मी चीफ़ से कोई ताल्लुक नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई भी माफ़ी की दरख्वास्त नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई का जो केस है वो फ़ौज का केस नहीं बल्कि वो 9 मई का केस के हवाले से भी उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि मेरी कि आर्मी चीफ साहब से एक 1 टू 1 मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं किसी से भी की गई। ब्रसेल्स में एक इवेंट था जिसमें तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद थी। तो वहाँ इमरान खान साहब की कोई भी बात नहीं की गई, इमरान खान साहब का कोई भी नाम नहीं लिया गया। तमाम लोग वहाँ आसिम मुनीर साहब से मिले भी और तमाम लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चनिंग भी की। बहुत से लोगों को उस चीज़ का जवाब भी दिया गया। आर्मी चीफ के साथ बड़ी अच्छी तमाम लोगों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो सुहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि मेरी 2 घंटे की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, इन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई भी ऐसी सदाकत नहीं कि इमरान खान साहब के बारे में कोई बात की गई हो या माफ़ी के बारे में कोई बात की गई हो या कहा गया हो कि माफ़ी माँगते हैं तो मुसालत हो सकती है। ऐसी कोई भी बात नहीं की। ये तमाम चीज़ें जो सुहेल वड़ैच साहब की तरफ से देखने को मिली, ये तमाम चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ थी जो सुहेल वड़ैच साहब ने अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए अपने चक्करों में बनाई कि मेरी बात तमाम मीडिया पर हो। अब डीजीएफआर क्या कहते हैं सुहेल वड़ैच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। उसके बारे में उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि ब्रसेल्स में सुहेल वड़ैच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी थी जिसके साथ आसिम मुनीर साहब की लोगों से बातचीत करना थी। उसमें कहा कि ये एक सहाफ़ी को ज़ाती मफ़ाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। अफ़सोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटघरे में आना होगा। उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी हरकत की गई है सुहेल वड़ैच साहब की तरफ से तो उनको कानून के कटघरे में आना होगा। तो ये और भी चीज़ें उन्होंने साथ-साथ शेयर की कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने के बाद ये कोशिश रखता था कि वो पाकिस्तान से जंग जीत जाएगा या और भी चीज़ें उन्होंने साथ-साथ शेयर की। तो इसमें जो तमाम चीज़ें सामने आई, डीजीएफआर ने इन तमाम चीज़ों को रद्द किया है जो सुहेल वड़ैच साहब ने की हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम ज़ाती तशहीर के लिए किया गया काम, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो मैं पहले ही आपको ये चीज़ बता रहा था कि इमरान खान साहब के लिए कोई भी बात नहीं की गई। डीजीएफआर की तरफ से ये चीज़ की तस्दीक की गई है। तो सुहेल वड़ैच साहब ने जो कहा कि मेरी 1 टू 1 मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब के साथ, पर्सनल उन्होंने मिले हैं 2 घंटे की मीटिंग, तो ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं थी, ऐसी कोई भी खबरें नहीं थी जो वो सुहेल वड़ैच साहब ने खबरें। अब देखते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।